अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो आज का जो व्लॉग है वो है, आपने एंड तक देखना है क्योंकि आज मैं आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। एक तो मैं गई थी सना सफ़ीनाज़ और दूसरा ये बीच ट्री है, जहाँ पर मुझे जाके अपनी लॉस के लिए शॉपिंग करनी है। एज़ यू ऑल नो, मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की भी थी। तो वो ये है कि पहले मैं सोच रही थी किसी एक ही शॉप से जाके घर में ऑनलाइन चेक करके तो मैं वहाँ से उठा लेती हूँ। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप अपने घर में चेक करके जाते हैं वहाँ पर समटाइम्स वो कपड़ा वैसा नहीं होता। तो उसके लिए आपको थोड़ा फिरना पड़ता है और यू नो जब आप गिफ्ट भेज रहे हो, गिफ्ट ले रहे हो तो उसमें आपके लिए अच्छी चीज़ ही आपको लेनी चाहिए। दैट व्हाट आई बिलीव। तो या सी थ्रू ना हो, कोई यू नो समटाइम्स ऐसा होता है जो कपड़ा आप इधर देख के जाते हैं तो उधर जाके जब देखो तो वो पतला होता है, तो फिर इतना टाइम वेस्ट होता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपना माइंड बना के जाएँ, जो कि मैंने बनाया हुआ था और मुझे था कि मैं डिफरेंट ब्रांड्स पे जाके देख लूँगी, जो मुझे अच्छा लगेगा आई विल बाय दैट। और मैं आपको बताऊँ कि गिफ्ट जब मैं ले रही होती हूँ ना, तो मुझे जब स्टिच भी कराने होते हैं ना, तो मैं एक-एक चीज़ का ख़्याल रखती हूँ। पर्सनैलिटी, कलर कॉम्बिनेशन नहीं, कलर कॉम्प्लेक्शन और वेदर, यू नो कि उस अकॉर्डिंगली है या नहीं है, क्योंकि मैंने तो इंग्लैंड भेजने, वहाँ तो ख़ैर मौसम घर अंदर गर्म होते हैं और बाहर जो है वो कोट शोट पहन लेते हैं। अभी तो ख़ैर वहाँ पर भी गर्मी आ जाएगी विदिन अ मंथ और सो। तो वो ये है कि मुझे था कि चलो मैं अच्छे से कपड़े लेती हूँ लॉन के, ताकि वो वहाँ मैं भिजवाऊँ तो वो पहन भी सकें। तो ख़ैर ये मैं आई थी यहाँ पर बीच ट्री, और बीच ट्री की जो नई कलेक्शन आई है ना, बिलीव मी बहुत अच्छी आई हुई है। मैं बीच ट्री से बहुत कपड़े लेती थी पहले, लेकिन बीच में क्योंकि मैं तो आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ था, मैं जॉब करने वाली बंदी थी, तो जॉब पे ये होता है कि मैं स्टिच नहीं कराती थी, मैं अनस्टिच्ड मीन सॉरी प्रेट लेती थी, अनस्टिच नहीं लेती थी, और प्रेट प्रेट ही करवाती थी। बस वही लेके तो पहन लिया, ताकि ये टेलर वाले झंझट मुझे ना देखने पड़े। सो ये मेरा फ़ॉर्मूला था। लेकिन अभी ये, क्योंकि आप लोगों को पता है, आई एम होम, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, लाइक घर में ही होती हूँ मैं, तो मुझे होता है कि चलो मैं अच्छे कपड़े लेके आप अपनी अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन कर लेते हो, अपने अकॉर्डिंगली अच्छा सा कोई नाप लेके उसी पे सिलवा लेते हो, तो आपको आसानी हो जाती है। तो ये है कि प्रेट भी मैं लेती हूँ, लेकिन मैं मोस्टली आप लोगों को सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर है कि मैं ट्राउज़र्स कोशिश करती हूँ कि मैं प्रेट में लूँ। ट्राउज़र्स बहुत अच्छी सिली भी मिल जाती हैं। तो ख़ैर आज जब मैं इधर आई हूँ बीच ट्री में, काफ़ी अरसे बाद आई हूँ। आप लोगों ने 2 सालों में, जब से आप लोग मैंने व्लॉग स्टार्ट किए, मैंने सीरियसली मैंने बीच ट्री से कपड़े नहीं लिए। तो आज मैं बीच ट्री आफ्टर अ वेरी लॉन्ग आई हूँ, लेकिन मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगे। विंटर्स लास्ट ईयर में आई थी, लेकिन मुझे लास्ट ईयर जो था वो इतने ज़्यादा प्रिंट्स ना अच्छे ही नहीं लगे थे। बट दिस ईयर अब जब मैं आई हूँ तो इधर 3 2-3 ऐसे थे जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, और मुझे था कि मैं जो हूँ ना, इनमें से कोई एक तो जोड़ा ले ही लेती हूँ। तो वो ख़ैर मैंने लिया हुआ है इंशाल्लाह ताला। अब जब मैं आप लोगों के साथ अपना हॉल शेयर करूँगी, देन यू विल सी कि मैंने कौन-सा जोड़ा लिया है। लेकिन ये है कि बीच ट्री के जो कपड़े हैं ना, मैं आपको अभी बताती हूँ कि उसमें एक और अच्छी ख़ासियत और अच्छी बात क्या थी। ख़ैर ब्रांड्स की जहाँ तक बात है ना, तो मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि ब्रांड जो है ना, अपना नाम नहीं ख़राब करते अगर आप लोगों ने वहाँ से कपड़े लिए होते हैं या वो बहुत फ़ेमस होती है, और ना ही आपको रूडली ट्रीट करते हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि ब्रांड्स, मेरा एक मैं छोटा-सा किस्सा आपको सुना दूँ। मुझे याद है, मैं जॉब कर रही थी, तो मैंने एक शर्ट थी सना सफ़ीनाज़ की, जो बहुत प्यारी थी, और प्रेट लाइन में मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं सिर्फ़ लेती ही प्रेट थी। तो मैंने ना उनसे एक प्रेट शर्ट ली, और वो ये हुआ कि जब मैंने घर पहली दफ़ा पहनी, वो शर्ट जो है वो उसका कलर ब्लीड कर गया। जो कि कलर ब्लीड हो गया, इसका मतलब ये है कि वो तो ख़राब हो गई शर्ट। मैंने फर्स्ट टाइम ही पहना था, यू नो जॉब पे आप जॉब पसीने आ जाते हैं, तो ये शोल्डर से ना वो उस ब्लीड कर गई। आई डोंट नो व्हाट वाज़ द रीज़न, शायद मेरे बाल खुले होते थे। सो ख़ैर मैं तो बड़ी परेशान हुई, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि कोई वापस भी करेगा या उनकी कोई रिटर्न पॉलिसी भी होगी। ख़ैर मैं जब नेक्स्ट टाइम गई, शायद कोई 20 10-15 दिन बाद गई होंगी, तो मैंने सना सफ़ीनाज़ की जो काउंटर है, जो उनका होता है, मैंने उनको कहा कि भाई, मैं लास्ट टाइम आप लोगों से एक शर्ट लेकर गई थी, जो अभी भी है आप लोगों की हैंग है। मैंने वो पहना है, एक ही दिन है, और मेरा ये हुआ है कि वो ब्लीड कर गए हैं उसके कलर्स। तो उसने कहा कि आप ऐसा करें, वो शर्ट हमें ला दें। ख़ैर मैं नेक्स्ट डे गई, मैं वो शर्ट ले गई। उन्होंने देखा भी जेन्युइन रीज़न था। उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 वीक्स तक हम आपको कॉल कर लेंगे। ख़ैर हुआ ये कि शायद 1 हफ़्ता या 10 दिन बाद मुझे कॉल आ गई। जब मेरी कॉल आई, तो मैंने जब अटेंड की, उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाएँ, तो हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ख़ैर मैं चली गई दोबारा। मैं जब वहाँ गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, ये वाली शर्ट जो है ना, इसका है, लेकिन अगर आप इसको दोबारा वॉश करती हैं,
वो शर्ट तो हमारी फैक्ट्री चली गई है, वो तो अभी नहीं आएगी। आपने जो उस रेंज की शर्ट लेनी है वो ले लें, लेकिन ये है कि अगर वो शर्ट आप वॉश कर लेती हैं ना तो वो कलर फिर ब्लीड नहीं करेगा। समटाइम्स होता है ना कोई एक आध कलर ब्लीड कर जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि वो शर्ट मुझे बहुत पसंद थी, मैंने दोबारा वही शर्ट ले ली और मैंने घर आके उसको एक दफ़ा मीन्स एक दफ़ा पहना, वो थोड़ा-सा ब्लीड हुआ, दोबारा उसको धो लिया। उसके बाद आज तक ना उसका कोई कलर ख़राब हुआ और सीरियसली वो कभी पुरानी ही नहीं लगी मुझे, यानी कि 2 साल तो हो गए होंगे उस शर्ट को मेरे पास और मैं हर गर्मियों में वो पहनती हूँ। लाइक उसकी टर्न 1-2 दफ़ा ही आती है पूरी गर्मी में, लेकिन ये है कि वो बहुत प्यारी शर्ट है मेरी, तो वो कोई पुरानी-वुरानी नहीं हुई। एंड आई वाज़ सो हैप्पी कि एट लीस्ट इनमें कोई रिटर्न पॉलिसी है कि आप उनको लेकर जाओ तो वो आपको मसला जो है ना वो सॉल्व कर देते हैं। खैर एनीवेज़ इट इज़ अ बिग थिंग। तो अगर आप लोगों का कभी कोई इस तरह का मसला होता है ना तो आप लोग उनसे जाके एक दफ़ा बात ज़रूर कर लिया करें कि मेरे कपड़े जो है ना वो ब्लीड कर गए हैं, तो अभी क्या करना है उसके साथ। खैर एनीवेज़, अब मैं आपको बताऊँ कि सनस इधर बीच ट्री पे मुझे एक चीज़ जो इस दफ़ा बहुत अच्छी लगी है, वो ये है कि जो सूट मैंने लिया है, एक तो उसका शिफॉन का दुपट्टा है एंड क्वालिटी ऑफ दुपट्टा इज़ टू गुड। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दुपट्टा है एंड रेंज मैं आपको बता दूँ, तमाम जितने सूट स्टार्ट हो रहे थे मीन्स 2 पीस तो कम के होंगे, वो तो मैंने नहीं देखे, लेकिन 3 पीस जो थे ना, ये मुझे शर्ट बहुत अच्छी लगी थी फॉर माय डॉटर, बट शी सेड नहीं ये मुझे नहीं लेनी, ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी फॉर माय डॉटर। खैर एनीवेज़ मैं आपको बताऊँ कि जब मैं बीच ट्री पे इस दफ़ा गई हूँ, तो उनका दुपट्टा, मेरा पहले भी जो एक्सपीरियंस रहा है ना, इनके दुपट्टे बहुत प्यारे होते हैं। एक तो दुपट्टे क्वालिटी वाज़ टू गुड एंड द सेकंड थिंग वाज़ उन्होंने ऊपर से पीको भी कराई हुई थी। यही चीज़ एक दफ़ा मेरा निशात का एक जोड़ा था एंड निशात लेलन वालों का, और उसका भी दुपट्टे की पिको हुई हुई थी। हालाँकि मैंने किसी और ब्रांड की नहीं देखी कि उन्होंने पिको की हुई हो, शायद हो। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का क्या इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि कपड़े वापस लेकर गए तो उन्होंने रिटर्न कर दिया, और दूसरा ये कि दुपट्टा किस-किस ब्रांड का नीचे पिको होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा एक निशात के साथ एक्सपीरियंस रहा है और एक जो है ना मेरा बीच ट्री के साथ ही फर्स्ट टाइम मैंने देखा जिसके दुपट्टे पिको हैं। हालाँकि सना सफ़ीनाज़ के भी जो है ना वो दुपट्टे पिको नहीं होते। ये बात आप लोग मुझसे एग्री करेंगे। तो वो ये है कि दुपट्टा क्वालिटी इज़ वेरी गुड, इतना सॉफ्ट दुपट्टा है जो मैंने लिया है। इंशाल्लाह ताला आपको मैं विद इन फ्यू डेज़ इंशाल्लाह ताला आपको दिखा दूँगी जल्दी। और हाँ, टेलर का ये है कि मुझसे कुछ लोग बोलते हैं प्लीज़ अपने टेलर का एड्रेस दे दें, अपने टेलर, मैं जो है ना जो खातून है वो मेरे कपड़े सीती है ना, एंड सीरियसली वो मुझे कह रही हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं आपके कपड़े भी नहीं सी सकती। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे टेलर जो मेरा पुराना वाला था उसी को देना पड़ेगा एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना अ, आप लोगों को किस तरह से लोगों के एड्रेसेस दे दूँ, आप लोगों के घर के पास भी टेलर होते होंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लें। वो ये है कि मेरा टेलर जो है वो एक तो मेरे घर से दूर बहुत है, मैं कि एक ही दफ़ा जाके उसको कपड़े दे देती हूँ, और उसके पास इतना रश होता है ना कि वो मुझे भी ना कोई 2-2 हफ्ते की जो है ना वो डेट देता है कि बाजी फिर उसके बाद आके आप लेना। टेलर के ये मसले होते हैं ना, जब आप उनको कपड़े देते हैं ना तो आप बड़े ख्वार होते हो। खैर एनीवेज़, हुआ कुछ यूँ है, कट एंड शॉर्ट कर देती हूँ, कि मैंने बीच ट्री से तो कपड़े ले लिए, तो अब मुझे था कि सामने करीबी जो शॉप मुझे पहले नज़र आई, क्योंकि मैं अब शॉपिंग कर रही हूँ तो वो मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। बीच-बीच में मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली जो व्लॉग की रूटीन है वो भी शेयर करूँगी, और बीच पे आप लोगों को मेरे शॉपिंग हॉल्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी शेयर होते रहेंगे। सो यू नो इट्स अ मल्टीपर्पज़ चैनल, तो आप लोग को हर तरह की वैरायटी जो है ना मेरे चैनल पे मिलती रहती है। हाँ जी, तो अब मैं आ गई थी सना सफ़ीनाज़। अब आप कहेंगे कि मैं उधर से किधर आ गई, सना सफ़ीनाज़ से। ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था, दिस पिंक वन। इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसका दुपट्टा जो है वो श श टिश्यू नहीं होता, ऑर्गेन्ज़ा उस टाइप का है, एंड ऑर्गेन्ज़ा अकड़ी भी होती है। वैसे ये बहुत ही खूबसूरत जोड़े थे, 8-9 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 11 हज़ार इस तरह के थे। मुझे ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन 2 जोड़े मुझे बहुत अच्छे लगे, वो बहुत ही खूबसूरत थे। लेकिन ये कि लॉन के सूट इतने जल-बल जो है ना, वो एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, ना तो वो शादियों में पहनने वाले होते हैं। तो 12,000, 14,000, 15,000 रुपए का जो है वो एक जोड़ा है। वो आप खरीदते हो और उसके बाद ना तो वो शादियों वाले होते हैं, और ना आप उसको नॉर्मल किसी के घर पहन सकते हो, वो इतने जल-बल होते हैं। जल-बल पश्तो का वर्ड है, जल-बली। तो वो ये होता है कि तो ये होता है कि कपड़े प्यारे होते हैं, अगर आप लोग, मुझे तो खैर नहीं पसंद इतने एक्सपेंसिव कपड़े और इतनी जलबल लॉन के कपड़े में पहनूं, मुझे होता है सिंपल हो और लेसिस लगी हुई प्यारे से हो, तो दैट इज मोर देन एनफ। हाँ जी, तो ये जो विंटर की कलेक्शन उनकी आई हुई है, उन पे लगी हुई है सेल, पड़ी मीन्स ये पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं। मुझे किसी ने कमेंट किया कि इट वाज अ वेरी क्लेवर एक्ट। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना ये कपड़े लेती हूँ और फिर मैं पूरी, जैसे अब सर्दियों के कपड़े सेल लगी है, मैं ले लूंगी ये कपड़े, मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत प्यारे थे, बट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो खातून ने मुझे मैसेज करके कहा कि मैं कपड़े लेती हूँ, जैसे अभी विंटर की सेल लगी हुई है तो मैं वो ले लूँगी, और 50% ऑफ पे, और फिर मैं पूरी गर्मियों में ना वो सिलवाती रहती हूँ।
और जब विंटर्स आती है ना तो मेरे पास स्टिच्ड कपड़े होते हैं 5 6 7 जोड़े, तो मुझे फिर समर के कपड़े मैं ले लेती हूँ। वैसे ये बहुत अच्छा तरीका है सीरियसली। आप लोग मुझसे एग्री करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक, कि इस तरह से अच्छा होता है ना कि आप कपड़े ले लो और उसके बाद उनको आराम-आराम से पूरी गर्मियों में ना आप वो कपड़े सिलाते रहो, सिलाते रहो, सिलाते रहो। जब विंटर आएगी आपके कपड़े बिल्कुल परफेक्टली आपके लिए रेडी पड़े हुए होंगे और आपने स्टिच कराए और आपने पहन लिए। सो मैं सोच रही थी कि ये वाला फ़ॉर्मूला जो है ना एक आध ट्राई करना चाहिए, और नहीं तो 2-3 जोड़े ही सिलवा लेने चाहिए, ताकि एक तो सस्ते पड़ेंगे और ये कि जैसे ही विंटर स्टार्ट होगी आपके पास कपड़े होंगे। वैसा फैशन तो इतनी जल्दी जाता नहीं है ना, लॉन्ग शर्ट आती है तो वो 4-5 साल रहती है, शॉर्ट शर्ट आती है तो वो भी 4-5 साल रहती है। खैर अभी तो मैं लॉन्ग ही सिलवा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्विच टू शॉर्ट शर्ट्स, क्योंकि उसमें बंदा बहुत मोटा लगता है। और हाँ, आप स्लिम हो तो अच्छे लगते हो। अभी तो खैर मैंने पुट ऑन किया हुआ है, तो मुझे है कि मैं लॉन्ग शर्ट्स ही सिलवाऊँ, क्योंकि मुझे अब शॉर्ट शर्ट्स बिल्कुल सूट नहीं करती। खैर मुझे सना सफ़ीनाज़ के 2 प्रिंट्स बहुत अच्छे लगे थे, दोनों ब्लू कलर में। एक ये जो सेकंड लास्ट वाला ऊपर लगा हुआ है, नहीं सेकंड नंबर का, नॉट लास्ट, एंड एक जो इसमें ब्लू और वाइट कलर के। सीरियसली ये 2 जोड़े ऐसे हैं जो इस कलेक्शन में मुझे सबसे ज़्यादा इनके अच्छे लगे हैं, फ्रॉम मीन्स जो अभी इनकी मुस्लिन आई है। आई एम वेटिंग सीरियसली, लड़की ने मुझे कहा कि अभी जो है ना इनकी नई कलेक्शन 11th मई को आएगी, सो आई एम वेटिंग फॉर 11th मई। कौन-कौन 11th मई का इंतज़ार कर रहा है मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करें। हाँ जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।